अंजलि, तुम यहाँ पे? बदतमीज गार्ड। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैम के हाथ पकड़ने की? हाँ, तू जानता भी है कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन है वो, और तू उसके नाम से पुकार रहा है उनको। काव्या, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे किसी को थप्पड़ कैसे मार सकती हो? यही सीखा है तुमने घर से? मैम आप खुद देखिए ना, इस गार्ड ने कितनी बदतमीजी करी है आपके साथ। अरे आपको टच किया, आपके नाम से आपको पुकार रहा है। अरे मैम, आज तक मैंने कभी आपको आपके नाम से नहीं पुकारा, अब ये पुकारेगा क्या आपको? लेकिन काव्या, जो गलत है वो गलत है। ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और भैया, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे अंजलि, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यार याद करो, मैं आर्यन, तुम्हारी क्लास में था, क्लास का टॉपर। अरे यार, मैं हमेशा हंसाता रहता था तुम लोगों को, लोगों की मिमिक्री करके। याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सॉरी भैया, मैं आपको स्टिल पहचान नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तुम्हें वो याद है, मैं अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करता था स्कूल में कि अरे भैया कुछ मीठा हो जाए, हाय कुछ डेयरी मिल्क। याद आया? अरे हाँ, हरिन हाँ मैं। तुम तो मेरे ही स्कूल में थे। इनफैक्ट तुम तो ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक थे ना, और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। फिर आज ये गार्ड की नौकरी क्यों? बस अंजलि, हालातों की वजह से, और कुछ नहीं। तुम्हें पता है, स्कूल पास करने के बाद मेरा यही सपना था कि मैं आईएएस बनूं, और आईएएस बन के देश का नाम रोशन करूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। लेकिन तुम्हें पता है, जैसे ही मैं स्कूल पास करके कॉलेज में गया और अपनी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर वाला। और बस जितना भी पैसा घर में था, जो भी सेविंग्स थी, सब कुछ उनकी जान बचाने में ही चला गया। फिर मुझे मजबूरन मेरा कॉलेज, मेरी कोचिंग और आईएएस की प्रिपरेशन सब कुछ छोड़ना पड़ा। सारा पैसा हॉस्पिटल वालों को देना पड़ा। अब पर कोई बात नहीं, ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। और और अभी भी मेरे पास 2 साल बचे हुए हैं आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। मैं मेहनत करके यहाँ से पैसे कमा के आईएएस जरूर क्लियर कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सच में आर्यन, बहुत स्ट्रांग हो तुम। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बीती तुम पर, तो भी तुम आज मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो। तुम स्कूल में भी ऐसे ही थे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी मुस्कान नहीं जाती थी। अच्छा लगा तुम्हें आज देखकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख करके, बहुत बड़े आदमी बन गई हो तुम। अच्छा आर्यन, मेरी ना अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम एक काम करते हैं, मैं वो मीटिंग खत्म करके आती हूँ, फिर तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। हाँ ठीक है अंजलि, सिट मैडम। इट्स ऑल राइट। कम काव्या। नमस्ते। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, मुझे ना आपको एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। अब मैम, वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है। अगर कंपनी में किसी को पता चला कि एक गार्ड आपका दोस्त है, तो इसकी वजह से कंपनी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और आपकी इमेज पे भी। मैम, मुझे क्या लगता है, आपको ना उस गार्ड को निकाल ही देना चाहिए, वही बेटर होगा। हाँ काव्या, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर लोगों को पता चलेगा तो मेरी इमेज तो डाउन हो जाएगी। हम एक काम करते हैं ना, हम ऑफिस में चलते हैं, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। हाँ, ये डॉक्यूमेंट मैडम, स्टार्ट करवा देना। आपने मुझे बुलाया? हाँ आर्यन, मैंने तुम्हें बुलाया था। जी मैडम, बोलिए। एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देखो आर्यन, तुम मेरे पहले क्लासमेट थे, और अब तुम मेरी ही कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। अगर ये बात मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता चलेगी कि तुम मेरे क्लासमेट होकर मेरी कंपनी में मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी? इनफैक्ट इससे मेरी कंपनी की गुडविल भी बहुत अफेक्ट हो सकती है। तो बस आर्यन, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आज से तुम मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करोगे। मैडम देखिए, ऐसा मत बोलिए। बहुत मुश्किल से हमें ये नौकरी मिली है, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी नौकरी के सहारे हम अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। अगर आप ये भी हमसे छीन लेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज मैडम, ऐसा मत करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं मैडम। अबे ओए, तुझे समझ नहीं आता है क्या कि मैडम ने क्या कहा? उन्होंने बोला ना कि तू अब और यहाँ काम नहीं करेगा, तो चुपचाप से निकल यहाँ से। मैडम, देखो आर्यन, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। आज के बाद से तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि आज से मैं तुम्हें इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ। मैडम, मैनेजर की पोस्ट? अरे, एक पल को मुझे लगा कि आप
हमें नौकरी से निकाल रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप तो हमारी ज़िंदगी ही बदल रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। कम से कम आपने मेरे टैलेंट को तो पहचाना और आपने क्या खूब दोस्ती निभाई है। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। धन्यवाद। देखो आर्यन, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम पहले मेरे क्लासमेट थे। देखो आर्यन, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। तुम सिर्फ मेरे क्लासमेट नहीं थे, इनफैक्ट मेरे एक अच्छे दोस्त भी थे। तुमने स्कूल टाइम में मेरी पढ़ाई में कितनी बार हेल्प की है। तो बस ये मेरा दोस्ती निभाने का तरीका है। फिर भी मैडम, आप बड़े लोग हैं, आपको धन्यवाद तो करना ही चाहिए ना। देखो आर्यन, बार बार ऐसे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। हाँ, मेरी कंपनी के लिए तो मन लगाकर मेहनत करना, मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। बिल्कुल मैडम, पूरे जी-जान से मेहनत से काम करूँगा आपकी इस कंपनी में और दिन-रात चौगनी आपकी कंपनी को कामयाबी दिलवाऊँगा। कल से टाइम पे आना। थैंक यू मैडम।